दोस्तों 25 दिसंबर को क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है? क्या इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था? आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर या क्रिसमस के दिन नहीं हुआ था। जी हाँ, आपने सही सुना। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। ईसा मसीह का जन्म आज से लगभग 2025-30 साल पहले, मतलब ईसा पूर्व से 5-6 साल पहले हुआ था। और किस तिथि या किस दिन को हुआ था यह निश्चित नहीं है। ईसा मसीह के माता का नाम मरियम और पिता का नाम जोसेफ था। जिस स्त्री के गर्भ से इनका जन्म हुआ वो अविवाहित थी, या यूं कहें कि कुंवारी थी। इन्होंने अपने जीवन के बचपन के कुछ दिन कई जगहों पर अपने माता पिता के साथ बिताया। युवा होने पर ये यरूशलेम शहर आ गए। यरूशलेम शहर जो वहाँ पर इन्होंने अपने को यहूदियों का राजा और ईश्वर का भेजा हुआ दूत कहना प्रारंभ किया, और लोगों के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय होने लगे। लोग इनको ईश्वर का भेजा हुआ दूत मसीहा मानने लगे, और कुछ समुदाय इनको अपना राजा स्वीकार करने लगा। जब ईसा मसीह यरूशलेम शहर में आ गए और लोगों के बीच अपने बात को रखने लगे, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने लगे, तो इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और प्रसिद्धि को देखते हुए रोमी साम्राज्य के शासक पिलातुस और हेरोदेस ने इनको बंदी बनवा लिया। इनके ही 12 शिष्यों में से एक, जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती, उसने ही इनको गिरफ्तार करवाया, और बाद में इनको पिलातुस शासक ने, रोमी साम्राज्य का जो शासक पिलातुस था, उसने इनको मौत की सज़ा सुनाई और इनको क्रूस पे, सूली पे चढ़ा दिया गया। तो ये था इनके जन्म और जीवन का संक्षिप्त विवरण। और कहा जाता है कि सूली पे चढ़ाने के बाद जब इनकी मौत हो गई तो इनको एक कब्रिस्तान में, मुर्दा घर में रखा गया। 3 दिन बाद फिर ये जिंदा होकर गायब हो गए। इनकी पवित्र पुस्तक का नाम बाइबल है, और जो लोग इनकी बातों को, इनकी शिक्षाओं को माने और स्वीकार किए, उनको ईसाई कहा जाता है। ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। भारत में भी इनकी काफ़ी जनसंख्या है। इनके धर्मों को मानने वाले, विशेष करके हमारे भारत में पूरब और दक्षिण के राज्यों में ईसाई धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं। पहली बार ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिसमस डे मनाने की शुरुआत 336 ईस्वी में किया था, और बाद में पोप जो ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु होते हैं, ईसाई धर्म के पोप जूलियस ने 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाना शुरू किया था। जी हाँ, और इनके जन्म और मृत्यु को ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी यूज किया जाता है। आपने कहीं देखा होगा ईस्वी को एडी और बीसी के रूप में लिखा जाता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो समय या ईस्वी बताई जाती है उसको एडी, संक्षेप में एडी में लिखा जाता है। और इनके जन्म के
पहले की जो ईस्वी या समय काल को बताया जाता है उसको बीसी में, संक्षेप में बीसी में लिखा जाता है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो ईस्वी है या समय काल है उसको बीसी के द्वारा अंकित किया जाता है। दोस्तों, ईसा मसीह को जन्म ही लेना था या अवतार ही लेना था या ईश्वर को इनको पृथ्वी पे भेजना था तो किसी विवाहित स्त्री के माध्यम से इनको उत्पन्न किया गया होता, इनका जन्म होता। अब सोचिए कि अविवाहित स्त्री के द्वारा इनका जन्म होता है। अब इनको पैदा करने वाले भगवान को यह भी ख्याल नहीं कि जिस स्त्री के द्वारा इनको उत्पन्न किया जा रहा, पैदा किया जा रहा है, उसकी शादी नहीं हुई है, समाज में उसको लोग क्या कहेंगे। समाज में उसको अपमानित होना पड़ेगा, उसकी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। ईश्वर को इसका जरा भी ख्याल नहीं आया। दूसरी बात, ये इतने शक्तिशाली थे, ईश्वर के दूत थे, ईश्वर के द्वारा इनको भेजा गया था। तो जब इनको सूली पे चढ़ाया गया, इनको मारा गया, तब ईश्वर इनको बचाने के लिए क्यों नहीं आए। तीसरी बात, जब ये सूली पे चढ़ाने के बाद इनकी मौत हो गई, 3 दिन बाद ये जिंदा हो गए, तो फिर ये समाज में क्यों नहीं आए। समाज के लोगों के बीच इनको आना चाहिए था कि देखो मैं जिंदा हो गया, मैं ईश्वर का